राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान के अन्य विवाहों के बारे में आप बताएं। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, आसित सत्राजित सूर्य भक्तस्य परमं सखा प्रीतिर्तस्मै मणिं प्रदा सूर्यस्पुष्ट समयंतकम्। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन एक सत्राजित नाम का राजा था। वह भगवान सूर्य के परम भक्त था। भगवान सूर्य की आराधना किया करता था। उस सत्राजित के आराधना से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने एक मणि दिया, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि 8 भर सोना नित्य दिया करता था। 8 भर सोना का मतलब 1 किलो 600 ग्राम सोना वह नित्य देता। सत्राजित उस मणि को लेकर के अपने घर आए। मणि चमचमाती हुई थी, तो इसलिए जहां जाते तो उस मणि को पहन करके जाते। एक दिन भगवान अपने सभाओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठे हैं, सभा लगी है। उसी समय सत्राजित उस मणि को पहन करके आ रहे थे। सत्राजित को जैसे और लोगों ने देखा तो खड़े होकर के स्वागत किया, क्योंकि उस चमचमाती मणि थी। ऐसा लग रहा था स्वयं सूर्य नारायण आ गए। सभी ने उठ करके इनका स्वागत किया। जैसे सत्राजित और नजदीक आए तो भगवान ने कहा, देखो भैया, ये कोई सूर्य नारायण नहीं है, ये तो काका सत्राजित हैं। जो लोग खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे वो लोग बैठ गए। और जब बैठ गए तो सत्राजित को यह देख करके बहुत बुरा लगा। सत्राजित ने कुछ देर तक उस सभा में बैठा रहा। तो भगवान ने पूछा, काका जी, आप यह मणि कहाँ से लेकर आए हैं? तो सत्राजित ने कहा कि मैं भगवान सूर्य के आराधना किया, घोर तपस्या किया, जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के यह मणि दिए। इस मणि की इतनी प्रभाव है कि ये 8 भर सोना नित्य देता है। भगवान ने कहा, यह मणि आप राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा कि परिश्रम मैंने किया, तपस्या मैंने किया, और आप इस मणि का लाभ लेना चाहते हैं, यह मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि ये आपकी मणि है, आप चाहें दो या न दो। कुछ देर तक सत्राजित उस सभा में बैठा रहा, पुनः उठा और अपने राज्य को चला गया, अपने महल में चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित का जो भाई था प्रसेनजित, अब मणि इतनी सुंदर लग रही थी तो उसे भी लगा कि मैं भी इस मणि को पहन कर घूमूं। तो एक दिन मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला, और जैसे घनघोर जंगल में गया, मणि चमचमा रही थी। उसी समय सिंह आया। सिंह प्रसेनजीत को और घोड़े को मार करके मणि ले लिया। मणि को लेकर के आगे जा रहा था तो उस सिंह से एक वृक्ष मिल गए। वृक्ष ने उस सिंह को मार करके वह मणि ले लिया, और मणि ले जा करके अपने गुफा में अपनी पुत्री को दे दिया। इधर बहुत दिन तक प्रसेनजीत नहीं आया, तो सत्राजित की पत्नी बैठी हुई थी, बड़ा दुखी मन से बैठी थी। उसी समय दासी काम करने के लिए आई। दासी ने पूछा, महारानी आप क्यों इतना दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तो सत्राजित की पत्नी ने कहा, हो न हो कृष्ण ने मणि के लोभ में
मेरे देवर प्रसेनजीत को मरवा दिया। दासी तो जैसे तैसे काम को निपटाया। महारानी ने कहा था कि देखो तुम प्रिय दासी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम किसी और से न बताना। दासी तो जल्दी जल्दी काम को निपटाया और काम को निपटा करके और घर से बाहर निकली। जैसे घर से बाहर निकली तो एक चौराहे पे और दासियां भी मिल गईं। तो जो सुनी हुई दासी थी उसने कहा कि देखो तुम मेरी प्रिय सखी हो, मैं तुमसे यह बात बता रही हूं, तुम किसी और से मत बताना। सत्राजित के भाई को कृष्ण ने मणि के लोभ में मरवा दिया। अब दासियां जब सुनी तो इनको भी बेचैनी हो रही हैं। अब अन्य घरों में काम करती, जिस जिस घरों में गई काम करने, उस घरों में कह दी कि कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्राजित के भाई प्रसेनजीत को मरवा दिया। रानी को शंका था, ये शंका पूरा स्पष्ट कह दिए कि कृष्ण ने मणि के लोभ में सत्राजित के भाई प्रसेनजीत को मरवा दिया। धीरे धीरे भगवान को पता चली। देखिए, स्त्रियों को कोई बात बता दी जाए तो अपने अंदर नहीं छुपा सकती बहुत देर तक, क्योंकि उनके पेट में पानी नहीं पचते तो बात कैसे पचेंगे। उन्होंने मना किया, लेकिन अब जैसे तैसे ऐसे लगा कि पूरे दिन में दिन भी नहीं लगा, पूरे नगर में यह बात फैल गई कि कृष्ण ने मणि के लोभ में प्रसेनजीत को मरवा दिया। भगवान को यह बात पता लगी। भगवान ने सत्राजित को बुलवाया और कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को मणि के लोभ में मरवा दिया। सत्राजित ने कहा मुझे तो शंका हुई थी। भगवान ने कहा अगर तुम्हें शंका हुई है तो इस शंका का समाधान होना चाहिए, चलो मेरे साथ इस मणि को पता लगाते हैं। भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के मणि के खोज में निकले। मणि के खोज में निकले, घनघोर जंगल में गए तो देखे कि सत्राजित का भाई प्रसेनजीत मरा है, घोड़ा भी मरा है, लेकिन मणि वहां नहीं है। कुछ दूर गए तो देखे कि एक सिंह का पद चिन्ह था। उस सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़े तो देखे कि सिंह भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। हाँ, हटा दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मणि वहां भी नहीं मिला तो उस सिंह के पद चिन्हों के सहारे जैसे आगे बढ़े तो वृक्ष मिला। वृक्ष के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़े तो वह पद चिन्ह एक गुफा में जाकर समाप्त हो गया। भगवान ने कहा कि देखो भैया, जिसने भी इस सिंह को मारा है वही मणि लिया है और वह मणि लेकर के इसी गुफा में गया है। चलो हम लोग गुफा में पता लगाते हैं। तो सत्राजित ने कहा जिस भाई को सिंह ने मार दिया, उस सिंह को जिस वृक्ष ने मार दिया, अब मणि ले लिया, हम लोग जाएंगे तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इस गुफा में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा मेरे ऊपर कलंक लगा है, मेरे ऊपर लांछन लगा है, मैं इस गुफा में जाऊंगा। सत्राजित ने कहा आप तो गुफा में चले जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रतीक्षा कब तक करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं परख सुमोही एक पखवारा, परख सुमोही एक पखवारा,
परखे सुमोही एक पखवारा, परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवही तब जाने सुमारा, नहीं आवही तब जाने सुमारा, परखे सुमोही एक पखवारा, परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवही तब जाने सुमारा, नहीं आवही तब जाने सुमारा। भगवान ने कहा कि मेरी प्रतीक्षा एक पक्ष तक करना 15 दिन, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। भगवान यह कह करके और जैसे गुफा में गए तो जामवंत जी की पुत्री जो जामवती थी वह मणि से खेल रही थी। जैसे भगवान को देखी तो रोने लगी तो रुदन सुन करके जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान से युद्ध करने लगे। वह युद्ध कितना दिन तक चला? 28 दिन तक। एक अध्यात्म रामायण एवं विलंक रामायण में प्रसंग